वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सवात, बोनेर, शांगला और सवाबी में सैलाब से नुकसानात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा मुतासरा इलाकों की बहाली तेज़ करने के लिए कौमी वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। तजावुज़ात, टिम्बर माफिया, दरियाओं में क्रशिंग नुकसानात में इजाफे का बाइस बनते हैं। हर जगह बिजली पहुंचाएंगे ताकि जो इस मुसीबत में घिरे हुए हमारे भाई बहन बेटे बेटियां माएँ उनको कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। क़यामत क्या हो सकती है? ये क़यामत सुग़रा है इनके लिए और हम सब के लिए। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ फ़ौज, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के जवानों से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जवानों के जज्बे को सराहा। कहा मुतासरीन की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशन पूरी तनदही से काम कर रही हैं और शहरियों की हिफाजत और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ फ़ौज, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के जवानों से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जवानों के जज्बे को सराहा। शहरियों की हिफाजत और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा कहा कि मुतासरीन की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशन पूरी तनदही से काम जारी रखें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ फ़ौज, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के जवानों से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों फ्लैश फ्लड से अम्बात 385 हो गई। जांबाक अफराद में 294 मर्द, 50 खवातीन और 33 बच्चे शामिल। PDMA के मुताबिक 355 घर मुकम्मल तबाह, 1022 जुज़वी मुतासर हुए। ज़िला बुनेर में सबसे ज़्यादा 228 अफराद जाँ बहक। सवाबी क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मज़ीद 4 लाशें मलबे से निकाल ली। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से सड़कों को नुकसान। NDMA ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। मुमकिना मौसमी सूरत हाल और सड़कों की बंदिश के हवाले से सफरी सरगर्मियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। लैंडस्लाइडिंग के बायस शेविक में दरिया का पुल मुतासर हुआ, रास्ता बंद है। इसके अलावा दयान सा खजर और शंदूर, खिलती, दीन और दीगर रोड्स भी मुतासर हैं जो ट्रैफिक के लिए बंद हैं। स्कर्दू में कारकल और थिंगल नाला से शुगर के रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। बहाली के बाद गांचे में सरमो पुल और स्कर्दू में बागचा रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। रुक करते हैं शहर कायद के, जिसके शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। कराची के अक्सर इलाकों में 24 घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। डिफेंस, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके अब तक बिजली से महरूम हैं। गुज़श्ता रोज़ की बारिश से 2100 में से 900 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप हुए। आज दोबारा बारिश से 430 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर कायद में बिजली की बंदिश से मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी मुतासर हो रही हैं। कराची शहर में कुछ अंडरपासेस से निकासी अब मुकम्मल, कुछ शाहराएं ताहाल बंद। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक क्लिफ्टन अंडरपास, सबमेरीन अंडरपास को खोल दिया गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स, II चंद्रीगढ़ रोड, शाहरा फैसल, MA जिन्ना रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कोरंगी कॉजवे, EBM कॉजवे, नीपा ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। ड्रिग रोड अंडरपास, नाजिमाबाद अंडरपास भी फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद हैं। हुकूमत सिंध ने निकासी आब के लिए 250 डी वाटरिंग पंप फराहम किए हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई। उधर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ शाहराओं का दौरा। कहा कि कराची के निकासी आब का निज़ाम इतनी भारी बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। 100 मिलीमीटर की बारिश के निकासी के लिए पूरा शहर खोदना होगा। 2020 में भी ऐसी ही बारिश हुई थी। बारिश का पानी मिनटों में नहीं निकल सकता, इसमें वक्त लगता है। 2020 में ऐसे ही बारिश हुई थी। इस जगह पे मैं कोई 8:30-9 बजे रात को आया था, आगे नहीं जा सका था, यानी बारिश के 4-5 घंटे बाद, और 24 घंटे ये दीवार इनकी इन छतों तक पानी था। तो ये आप लोगों का बहुत अच्छा होता है कि कोई इंतजामिया नजर नहीं आ रही, आप घूम रहे होते। इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। यही वजह थी कि 4-5 घंटे में शहर, और बहुत बुरे विजुअल्स थे, वो ऑप्टिक्स थे। ये बात नहीं, बिल्कुल हुकूमत का काम है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।
हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कल भी इंतजामिया निकली हुई थी। पाक फौज की जानिब से कराची में रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियां जारी। मुसलसल बारिश के बायस पाक फौज की इमदादी गाड़ियों की मदद से गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया। बुजुर्गों और बच्चों को पाक फौज के जवानों ने महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। अपडेट करें आपको, पाक फौज की जानिब से कराची में रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुसलसल बारिश के बायस पाक फौज की इमदादी गाड़ियों की मदद से गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पहली बारिश नहीं संभली और कहते हैं कि अगली बारिश के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत 22,000 अरब का हिसाब दे। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन जवाबन बोले, फारूक सत्तार की शिकायत वजीर आजम से है, गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। जाती शिकवों को सियासी एजेंडे में बदलना फारूक सत्तार की पुरानी रिवायत है। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पहली बारिश नहीं संभली और कहते हैं कि अगली बारिश के ये तैयार हैं। सिंध हुकूमत 22,000 अरब का हिसाब दे। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन ने जवाबन कहा, फारूक सत्तार की शिकायत तो वजीर आजम से है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाक अफगान वज़ीर ख़ारिजा दो तरफ़ा मुज़ाकरात, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। दोनों ममालिक की सनअत और तिजारत की वजारतों के माबैन राब्ते मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ये मुज़ाकरात काबुल में हुए हैं और जो वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म हैं सागदार, वो काबुल में मौजूद हैं। पाक अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दो तरफ़ा मुज़ाकरात जिसमें दोनों मसाइल हैं सिक्योरिटी, उनकी हल करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। पाकिस्तान की हायर एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर की जमात एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसील के लिए ये रिपोर्ट। वही खर्च जो अब डिवीजन पे हो रहा है वही जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली ऊपर की लेयर हट जाएगी तो वो आपकी एक बहुत बड़ी सेविंग हो जाएगी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 2023 के पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने इस सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी भी मौजूद थे। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें, उसी का कमिश्नर वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, उसी का आरपीओ जो पुलिस ऑफिसर है वो वहीं का आईजी बन जाएगा। मियां आमिर महमूद ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। जो आज दुबई है, कराची को ये बनना था। कराची था जो इस आधी दुनिया को सर्व कर सकता था, लेकिन हमने जो उसका हाल कर दिया वो तो हमने तो रहने के काबिल भी उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं छोड़ा। लेकिन आज भी अगर आप उसको प्रोविंस बना दें तो उस शहर के अंदर ये पोटेंशियल आज भी है कि वो तरक्की करेगा। और वो मैं नहीं कहता दुबई बन जाएगा, फलां बन जाएगा, लेकिन बहुत बेहतर हो जाए। खिताब के बाद स्टूडेंट्स ने सवालों जवाब में भरपूर हिस्सा लिया। वेलकम बैक। पंजाब पुलिस को जापान की तरह इंफ्रारेड अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज दौरा जापान से वापसी पर मंसूबे पर बासाब्ता अमल दरामद करेंगी। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा। मरियम नवाज ने नेशनल पुलिस एजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब में पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि मरियम नवाज दौरा जापान से वापसी पर इस मंसूबे पर बाज़ाब्ता अमल दरामद का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा। मरियम नवाज ने नेशनल पुलिस एजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब में पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह और बख्तर का एक और खत में कहा, बतौर कमेटी मेंबर 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला दिया था। मिनट्स में कहा गया बेंच बनाने का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया। इस वक्त आईनी बेंच और आईनी कमेटी का वजूद ही नहीं था। अपडेट करें आपको इस हवाले से। आपको बताते चलें कि बतौर कमेटी मेंबर 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला दिया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं लाहौर के नवाही इलाके का
घरेलू लड़ाई झगड़े के बायस नौजवान बिजली के खंभे पर चढ़ गया, वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक अहले इलाका नौजवान को नीचे उतारने के लिए मिन्नतें भी करते रहे। आधे घंटे बाद नौजवान हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने से नीचे गिर पड़ा। करंट लगने और गिरने से नौजवान शदीद जख्मी, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लाहौर का ये इलाका कहला जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलिका कमीला ने अफसोस का इजहार किया है। रॉयल वेबसाइट के मुताबिक बादशाह चार्ल्स और मलिका ने पाकिस्तान में हालिया मानसून के बायस सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर दुख का इजहार किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे पर भी इजहार अफसोस। किंग चार्ल्स का कहना है कि मुतासरीन के दुख और तकलीफ दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। अपने प्यारों, घर और रोज़गार खो देने वालों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा, बरतानिया और पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं। बरतानिया में कई ख़ानदान पाकिस्तान से करीबी रिश्ता रखते हैं। मुतासरा ख़ानदानों और पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बारिश, कहा मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जा सकता। बारिश तेज होने के बायस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। शारे फैसल पर पानी मौजूद था जो कि PCHS की फर्नीचर मार्केट की साइड से आता है। हमें जो इशू आया वो इशू आया उस मशीनरी को वहाँ पहुँचाने में, और जो मशीनरी पहुँचती गई हम जगहों को क्लियर करते गए। वही शारे फैसल का नर्सरी का मकाम हो या टीपू सुल्तान का मकाम हो, कारसाज तक वो पूरे एरिया का पानी हमने रात को 11 सवा 11 बजे क्लियर कर चुके थे। कराची में बारिश के बाद पीपल्स बस सर्विस का जो ऑपरेशन है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे दिशा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। जी दिशा, आगाह कीजिए। जी, कराची में होने वाली तबाहकुन बारिशों ने जहां पूरे शहर को जल थल कर दिया है, वहीं तबाहाल सड़कों की वजह से शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को भी बुरी तरह मुतासर किया है। मैं इस वक्त पीपल्स बस सर्विस के नॉर्थ कराची में वाक़ मरकज़ी डिपो के बाहर मौजूद हूँ। मुमकिन मज़ीद बारिश के खदशात पर डिपो इंतज़ामिया ने बस सर्विस मुअत्तल कर दी है, जिसके नतीजे में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिपो ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ की बारिश से पीपल्स बस सर्विस के 20 से ज़ायद बसों को भारी नुकसान पहुंचा है। लिहाजा मज़ीद नुकसान से बचने के लिए पीपल्स बस सर्विस का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। जी ठीक है। गुजरांवाला में सेफ सिटी अथॉरिटी के 1600 से ज़ायद कैमरों के जरिए जुराइम पेशा अफराद को पकड़ने के अलावा मज़ीद क्या क्या काम किया जा रहा है, ये जानते हैं शहजाद अकरम से। ये है गुजरांवाला की सेफ सिटी अथॉरिटी, जिसके 1600 कैमरे GT रोड, सियालकोट रोड, DC रोड और कमिश्नर रोड्स में तमाम सड़कों पर नस्ब होकर जुराइम पेशा अफराद पकड़ने में मददगार साबित हो रहे हैं। सेफ सिटी ने फिक्स, घूमने वाले और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तस्वीर लेने वाले कैमरे इंस्टॉल कर रखे हैं। ये जदीद कैमरे पुलिस और की भी मदद कर रहे हैं। शहरियों ने कैमरों की तनसीब पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ठीक है, ये हर शहर में होना चाहिए। कैमरे लगाने का मकसद ये है इसकी सिक्योरिटी हो। सेफ सिटी अब मुस्तकबिल में ई-चालान करने को तैयार है। इसी तरह जिला के 14,000 से जायद प्राइवेट CCTV कैमरे भी सिस्टम के साथ मुंसलिक किए जा रहे हैं। जितने भी कैमरा शहर में हैं या नए कैमराज भी जो लगेंगे, उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने सिस्टम के साथ लिंक करके वहाँ पे अगर कहीं कोई कानून की खिलाफ वर्जी होगी या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो उसको अलर्ट जनरेट हो जाए। सेफ सिटी अथॉरिटी जहाँ शहरियों को महफूज बना रही है, वहीं शहरियों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कवानीन पर अमल दरामद करके बाशऊर होने का सबूत दें। सेफ सिटी अथॉरिटी के सैकड़ों कैमरा जराइम की रोकथाम में मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि शहरी कवानीन पर किस तरह से अमल दरामद करते हैं। शहजाद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज, रखिए हर खबर पर नजर।